आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 10th ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, जो ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें इससे पिछले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है, जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, यानी कि खपत के आधार पे रिसोर्स कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है इसको देखेंगे तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रिसोर्स विच कैन बी यूज रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, यहां पे वर्ड आ गया फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, यानी फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से और मैकेनिकल प्रोसेस से आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को आप जब रिन्यू कर पा रहे हैं उसको रिन्यूएबल रिसोर्स जानेंगे। ये काफी आसान सेंटेंस है, काफी आसान टर्म भी है समझने के लिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। रिन्यूएबल रिसोर्स वैसा रिसोर्स जो रिन्यू किया जा सके बाय प्रोसेस ऑफ केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके डिफिनेशन में। आर कॉल्ड, एग्जांपल के लिए देखिए सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी क्या होता है पता है, जो सूर्य के किरण से, धूप से आता है सोलर एनर्जी, और दूसरा विंड एनर्जी जो तेज हवा चलने से आता है, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इटीसी, यानी ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, इसलिए क्या बोला जा रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जा रहा है। आगे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, द रिसोर्सेस वंस कंज्यूम्ड, द रिसोर्सेस वन कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, यहां देखिए कैन नॉट और रिप्लेस्ड, यानी कि इसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, इसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता है। इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दिस रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर बदलेंगे भी या फिर अगर दोबारा मिलता भी है तो मिलियंस ऑफ ईयर, कितना समय लेता है, मिलियंस ऑफ ईयर। तो दे आर द फॉर्मेशन ऑफ द एग्जांपल, जैसे ऑयल, कोल इटीसी, यानी किसी भी तरह का पेट्रोलियम है वो करोड़ों साल लग जाता है, लाखों साल लग जाता है दोबारा वो चीज बनने के लिए। वो सारी चीजों को बोलेंगे जो दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का है तो मालिकाना अधिकार के तौर पे रिसोर्स को किन भागों में बांटा गया है, तो पहला क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, वैसा रिसोर्स जो किसी एक खास व्यक्ति का हो। इसके डिफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, द रिसोर्सेस ओन्ड प्राइवेटली, यानी क्या किया जा रहा है, प्राइवेटली ओन किया जा रहा है, बाय इंडिविजुअल, किसी खास के द्वारा, आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल प्लॉट, हाउस इटीसी। फिर एक बात क्या, ओन्ड बाय ए पर्सन, यानी किसी एक पर्सन के द्वारा जब किसी रिसोर्स को कंज्यूम किया जा रहा हो या उस पर अधिकार जमाया जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स किसको बोलेंगे, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स, ओन रिसोर्स, यानी कि कम्युनिटी एक खास समुदाय के द्वारा, यानी एक कम्युनिटी के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिसोर्स को मालिकाना अधिकार जमाया जा रहा है। जस्ट लाइक पब्लिक पार्क, यहां देख लीजिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, लिखा है द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी का जिस पे अधिकार रहेगा वो करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक पब्लिक पार्क, उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। फिर है इसका थर्ड नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किस रिसोर्स को बोलेंगे, वैसा रिसोर्स जिसका जिसपे किसका अधिकार हो, एक नेशन का हो, एक नेशन बोले तो एक राष्ट्र का हो, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स। और इंटरनेशनल रिसोर्स का एक खास डिफिनेशन है जिसको ध्यान देकर सुनने का जरूरत है।
इंटरनेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहेंगे, लिखा हुआ डेफिनेशन, द रिसोर्स लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, exclusive economic zone in the oceans are called international resource। यानी कि समुद्र में एक खास जोन बनाया जाता है, एक खास एरिया बनाया जाता है जिसके बाहर का जो क्षेत्र है वो किसी भी देश का नहीं है। और जब किसी भी देश का नहीं है तो वो किसका है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस का है, यानी इंटरनेशनल रिसोर्स के कैटेगरी में उसको डालेंगे। और वो रिसोर्स का मालिकाना अधिकार किसका होगा? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का होगा, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनका होगा। आगे देखिए, इसके नेक्स्ट आगे का जो वीडियो है, यानी आगे का टॉपिक जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको एक बार आप एनसीईआरटी बुक से रीड कीजिएगा, और फिर इस नोट्स को आप लिख कर अपने कॉपी में नोट्स लिख भी सकते हैं और इसको एक बार पढ़िए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपका जो आगे आने वाला चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो इन्हीं सभी पॉइंट्स को वहां पे वाइडली पढ़ना है। सो इसको एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अगर एक बार फिर से शॉर्ट रिकैप देखें तो क्या पढ़े हैं आज हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी यूज करने के आधार पर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हम लोग दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल वैसा रिसोर्स होता है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे रिसोर्स का, और यहाँ पे क्या पढ़े हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना अधिकार के तौर पे क्या पढ़े हम लोग? पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी किसी खास व्यक्ति का रिसोर्स है, किसी एक अकेला व्यक्ति का रिसोर्स है। दूसरा पढ़े हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मतलब वैसा रिसोर्स जो एक खास पूरे कम्युनिटी का है। फिर उसके बाद पढ़े हैं नेशनल रिसोर्स, यानी नेशनल रिसोर्स उस रिसोर्स को बोलेंगे जिस रिसोर्स का मालिक कौन होगा? एक नेशन होगा, एक राष्ट्र होगा। और इंटरनेशनल रिसोर्स किसको बोले हैं? वैसा रिसोर्स जिसका मालिक कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे का।